नमस्कार साथियों, डीसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारा प्रश्न पत्र नंबर 2 है। ठीक है, तो बिल्कुल दिन के हिसाब से आपका डेली एक पेपर डलेगा, तो बिल्कुल आप देखिए, इस क्वेश्चनों को नोट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एमपीपीएससी दोस्तों याद रखना, अपना पेपर है 11 अप्रैल को, तो उस हिसाब से आपके फ्लैट टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम सोल्यूशन बता रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गुलाब उर्दू का जनक किसे कहते हैं? तो गुलाब उर्दू के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं दोस्तों? तो ये जानते हैं मुल्ला रामू जी को। किनको जानते हैं दोस्तों? मुल्ला रामू जी को, है ना। इनकी पहली पुस्तक का नाम भी याद रखना, गुलाबी उर्दू थी। क्या थी दोस्तों? गुलाबी उर्दू इनकी पहली पुस्तक का नाम था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष में सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया? तो बताइए कब की थी दोस्तों? तो याद रखना, सर जॉन मार्शल ने जो पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की थी, ये सन 1919 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1919 में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी दोस्तों ये क्या हो गया, सांची में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की थी। इस टाइप से आप याद रख लेना, पुरातात्विक सर्वेक्षण का मिल जाएगा अपने को सांची में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों इसके बाद हमारा, मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना मुंबई में जो की थी, वो सैयद हैदर रजा ने किसने की थी दोस्तों? सैयद हैदर रजा ने, और ये की थी 1947 में। कब की थी दोस्तों? 1947 में की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, इथरनेट उदाहरण है। तो इथरनेट किसका उदाहरण होता है? तो दोस्तों ये होता है लैन का, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से हम जिसको जानते हैं। तो इथरनेट दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। और यहीं पे दोस्तों इंटरनेट आ जाता है, तो ये वर्ल्ड एरिया नेटवर्क का होता है। क्या होता है दोस्तों? वाइल्ड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्न में से लैंड ऑफ आर्ट यानी कि पोर्ट्रेट किसे कहते हैं? लैंड ऑफ आर्ट यानी कि लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट किसको कहते हैं? तो ये याद रखना दोस्तों, विष्णु चिंचालकर जी को कहते हैं। किनको कहते हैं दोस्तों? हम विष्णु चिंचालकर जी को हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको, बी वाला आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंदौर में नाट्य भारती की स्थापना किसने की थी? तो इंदौर में जो नाट्य भारती की स्थापना की थी मेरे दोस्तों, ये की थी बाबा डीके ने। किसने की थी दोस्तों? बाबा डीके ने की थी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो कुमार गंधर्व का जो वास्तविक नाम था दोस्तों, इन्हें हम शिवपुत्र के नाम से जानते थे। किस नाम से? शिवपुत्र के नाम से जानते थे, ये याद रखना है ना। और कुमार गंधर्व दोस्तों 1992 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसके बाद, अगला प्रश्न है हमारा। चलिए इतने आप लोग दोस्तों शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, है ना। पीएससी अब की बार दोस्तों ये टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत सारी जानकारी यहाँ पे साझा हो जाए। लाल किला संबंधित है, तो लाल किला किससे रिलेटेड है? तो अमझेरा के रियासत दोस्तों धार से संबंधित है। तो अमझेरा रियासत कहाँ पड़ती है? धार में। यहीं पे दोस्तों लालगढ़ किला यहीं से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, त्रिधारा किसकी रचना है? तो दोस्तों त्रिधारा जो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो त्रिधारा किसकी रचना हो जाएगी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राजनीति के चाणक्य किसे कहे जाते हैं? तो राजनीति के जो चाणक्य दोस्तों पंडित द्वारका प्रसाद जी को कहते हैं। किनको कहते हैं दोस्तों? पंडित द्वारका प्रसाद जी को हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो असहयोग आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों गांधी जी के साथ में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। किसने लिया था दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिया था। अगला है, मध्य प्रदेश की चित्रकला का पित्त पुरुष किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की चित्रकला का पित्त पुरुष दोस्तों दत्तात्रेय देवलालीकर को कहते हैं। किसको कहते हैं? दत्तात्रेय देवलालीकर जी को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला प्रश्न चलता है। क्वेश्चन है हमारा, गिरनार स्थित संस्कृत अभिलेख संबंधित है। तो गिरनार स्थित जो संस्कृत अभिलेख है ये किनका है दोस्तों? तो ये है हमारे रुद्रदामन का। किसका है? रुद्रदामन का है। ऑप्शन नंबर सी आप लगा लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, बताइए सिंहस्थ किस ग्रह की गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो सिंहस्थ जो है दोस्तों बृहस्पति ग्रह की जो क्रिया होती है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये याद रखना है ना। ऐसा नहीं कि मंगल ग्रह, ऐसा मत लगा देना, ध्यान रखना ये आपका बृहस्पति ग्रह ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, ये पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा?
पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों इसके बाद हमारा, निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? तो बरेदी लोक नृत्य दोस्तों दिवाली के अवसर पर किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों नास्कॉम। फुल फॉर्म ऑफ नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म है दोस्तों याद रखना वो होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली रुक्मणी देवी अरुणडेल से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल से संबंधित है। कौन संबंधित है दोस्तों? ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। तो याद रखना रुक्मणी देवी जो अरुणडेल है ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना, भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा प्रमस्तिष्क गोलार्ध के मध्य में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि। तो मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा में दोस्तों जो ग्रंथि होती है वो पीनियल ग्रंथि होती है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों जल्दी से शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो। इन क्वेश्चनों को एक बार बस सुन लीजिए, फटाफट रिवीजन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? तो भारत का पहला जो द्वीप जिला है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, रानी अवंतीबाई लोधी ने किस अंग्रेज सेनापति को भागने को मजबूर किया था? तो ये किया था दोस्तों सेनापति वार्डन। किसने किया था? किसको किया था? सेनापति वार्डन को भागने पर मजबूर किया था रानी अवंतीबाई लोधी ने। अगला खजुराहो के जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? तो दोस्तों ये गंडदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? गंडदेव ने इनका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस नहीं है। तो इंटरनेट से जो जुड़ी हुई डिवाइस नहीं है वो कौन सी नहीं है दोस्तों? पेन ड्राइव, क्योंकि पेन ड्राइव का काम इंटरनेट से जुड़ना नहीं होता। ठीक है, ये कोई भी डाटा आदान प्रदान हम करते हैं ऑफलाइन। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? तो ये यजुर्वेद से पता चलता है। तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता हमें यजुर्वेद से चलता है। फिर है मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र दोस्तों हमारे बैतूल जिले में। कौन से जिले में? वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारे बैतूल जिले में हो जाएगा। अगला है शौचालय दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों शौचालय दिवस हम 19 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 नवंबर को शौचालय मनाते हैं, दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे? तो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक दोस्तों बीजी घाटे थे। कौन थे? बीजी घाटे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, मध्य प्रदेश में तरुण भादुड़ी फेलोशिप दी जाती है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। तो तरुण भादुड़ी फेलोशिप जो दी जाती है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। और जो अमृता शेरगिल फेलोशिप दी जाती है रूपंकर में दी जाती है। कौन से उसमें दी जाती है? रूपंकर में। और संगीत में दोस्तों अलाउद्दीन खान फेलोशिप दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। वीडियो अच्छा लग रहा तो जल्दी से शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है अगला दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंग अनुपात 1000 से ऊपर है? तो दोस्तों 4 जिले हैं। एक आपको जानते होंगे सबसे ऊपर जो बालाघाट आता है, इसके बाद दोस्तों अलीराजपुर आता है, फिर मंडला आता है और फिर डिंडोरी आता है। तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, इन चारों के नाम आपको याद रखना है। फिर है फातिमा शिरीन बनाम केरल राज्यवाद संबंधित है किससे? तो ये इंटरनेट तक पहुँच के लिए। किससे संबंधित है? इंटरनेट तक पहुँच से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये था दोस्तों लोपामुद्रा। कौन सी मुद्रा? लोपामुद्रा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, अर्पानेट का पूर्ण नाम क्या है? तो अर्पानेट का जो पूर्ण नाम है वो याद रखना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट इसका आंसर। जी बिल्कुल, आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो ये फटाफट रिवीजन है आपका। तो दोस्तों इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, ARPANET की स्थापना। अगला है दोस्तों, मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो मालवा पठार में सबसे गर्म महीना दोस्तों हमारा मई होता है, याद रखिएगा। अगला है, सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन जिला है? तो सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जो जिला है वो छिंदवाड़ा है। कौन सा है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। किस दुर्ग के
तोते विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गिन्नौरगढ़ के तोते विश्व में सभी जगह प्रसिद्ध है दोस्तों, ये याद रखना। अगला आता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महिलाओं में साक्षरता दोस्तों भोपाल की, पुरुषों में इंदौर की है, और ओवरऑल देखी जाए दोस्तों तो ये आपकी जबलपुर की है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये कहाँ से हुए हैं? तो मेहरगढ़ से हुए हैं। मेहरगढ़ दोस्तों अभी वर्तमान में आप जानते होंगे मेहरगढ़ हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसी का एक हिस्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 58 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आप 57 ईसा पूर्व ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों, ये किया था किसने? तो याद रखना ये किया था दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने किया था? अब्दुल कादरी बदायूनी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था कौन सा था? तो बिजोलिया था। कौन सा था दोस्तों? बिजोलिया। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, यूके के निम्न में से किसमें एक पार्टी की सत्ता थी? तो किसकी थी दोस्तों? लेबर पार्टी थी उस जमाने में। कौन सी पार्टी थी? तो लेबर पार्टी थी, ये भी आपको याद रखना है ना। इसका कार्यकाल दोस्तों 1945 से 1951 तक रहा था, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। और आप ये भी जानते होंगे क्लाइमेट एटली जो थे दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। अगला है, औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर स्थित है। औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये भिंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? भिंड में। अगला है, कान्हा किसली को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो दोस्तों 1955 में इनको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 1933 में अभ्यारण्य बना था, 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया था। ठीक है। अगला है, भारत का सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? तो जनजाति समूह दोस्तों हमारा गौंड जाति का है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो जनजाति रहती है वो भील रहती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता दोस्तों ईरान की है। किस क्षेत्र से? ईरान से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश जनजाति शोध विकास संस्थान हमारे भोपाल में है। कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आपको दिखा भी देते हैं कहाँ पे है। तो ये दोस्तों भोपाल में। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, निम्न में से कौन सी गोंडों में प्रचलित विवाह पद्धति नहीं है? तो गोंड जनजाति की विवाह पद्धति कौन सी नहीं दोस्तों? तो ये चिथोड़ा विवाह पद्धति इनकी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये कोरकू जनजाति की है। तो चिथोड़ा विवाह प्रथा दोस्तों कोरकू जनजाति की, बाकी इन्हीं के याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें हठ विवाह भी होता है, राजी बाजी प्रथा भी चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखना है। फिर निम्न में से दोस्तों अगला प्रश्न आता है हमारा, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के भवन को जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग भवन के नाम से जानते हैं दोस्तों किसको? ऊर्जा भवन को। किसको जानते हैं? ऊर्जा भवन को। तो ये आपको याद रखना है। और ऊर्जा भवन कहाँ है दोस्तों हमारे? तो ऊर्जा भवन हमारे दोस्तों भोपाल में स्थित है। फिर है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, ये तो रेड क्लिफ रेखा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मेकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में, डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जानते हैं। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। अगला है, मकर संक्रांति होती है। तो मकर संक्रांति कब होती है दोस्तों? तो ये 22 दिसंबर के दिन होती है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होता है, क्योंकि यार 21 जून को अपन मनाते हैं अपनी इधर, है ना, उधर की तरफ 22 जून आप याद रख लेना। सॉरी इसमें मकर संक्रांति दोस्तों 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखना। अगला है, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एक मिनट दोस्तों, मकर संक्रांति दोस्तों 22 दिसंबर है, और आपकी जो कर्क संक्रांति होती है वो होती है आपकी 21 जून। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या मिलेगा? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक भूपटल पर दोस्तों मिलता है। अगला, हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा कौन सी है? तो गर्म और स्थायी जलधारा दोस्तों अगुलहस की जलधारा है, याद रखना। तो हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा कौन सी हो जाएगी? तो अगुलहस जलधारा हो जाएगी। ठीक है।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो। किस देश के किसानों को फेल्लाह भी कहा जाता है? तो मिस्र के किसानों को दोस्तों फेल्लाह भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 2014 में फ्लिपकार्ट द्वारा अधिग्रहण की गई ई कॉमर्स कंपनी कौन सी थी? तो दोस्तों मंत्रा का इसने अधिग्रहण किया था फ्लिपकार्ट ने, ठीक है, 2014 की यह बात है। फिर एक कौन सी नदी पाम तेल नदी के रूप में जानते हैं? तो पाम तेल नदी के रूप में दोस्तों हम जानते हैं नाइजर नदी को। किसको जानते हैं? नाइजर नदी को जानते हैं, ठीक है। और नाइजर नदी दोस्तों अफ्रीका के नाइजीरिया में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों पारादीप तो उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, नावा शोहा दोस्तों महाराष्ट्र में है। अलग है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन दोस्तों तमिलनाडु में है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स संस्था कहाँ हो जाएगी? तो ये हमारे बेंगलोर में है। कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर में स्थित है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, कोयना परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो कोयना परियोजना दोस्तों महाराष्ट्र में है, ये कोयना नदी पर ही संचालित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। गरीबी निवारण से संबंधित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था 1980 में। तो याद रखना, गरीबी निवारण से संबंधित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये 1980 में स्टार्ट हुआ था। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बुला चौधरी दोस्तों तैराकी है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? बुला चौधरी तैराकी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। इनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड भी इनको पहले मिल चुके हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, प्रत्येक वर्ष किस दिनांक को खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है? तो 20 मार्च को दोस्तों खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, उसी दिन रिपोर्ट सौंपी जाती है। अगला, द्वितीय क्षेत्र में लगे श्रमिकों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो दोस्तों किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो ब्लू कॉलर के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में लगे श्रमिकों को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं? तो ब्लू कॉलर के अंतर्गत रखते हैं। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है, अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेपो रेट, ठीक है। इसका उल्टा हो जाता है रिवर्स रेपो रेट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस स्थान को पहला दिया? तो उड़ीसा सबसे पहले नंबर पे आया दोस्तों, याद रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आंसर दीजिएगा इसका क्या होगा कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन होता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो जनक है दोस्तों विजय भाटकर जी हैं। कौन है? विजय भाटकर। अगला है, बुद्धचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अश्व घोष है। बुद्धचरित के लेखक कौन है दोस्तों? अश्व घोष है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउट गाइड के संस्थापक कौन है? तो स्काउट गाइड के संस्थापक दोस्तों वेडन पावेल है। कौन है? वेडन पावेल, याद रखना। अगला है, वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, तेल का एक बैरल दोस्तों कितने बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ये दोस्तों ये याद रखना। कितने रखना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। वन धन योजना लागू कब की गई थी? तो ये 14 अप्रैल 2018 को लागू की गई थी दोस्तों। बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस पर 14 अप्रैल को 2018 में इस योजना का नाम दोस्तों प्रधानमंत्री वन धन योजना रखा गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और मत्स्य की संरचना का अध्ययन दोस्तों इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, पैरासिटोलॉजी परजीवी का अध्ययन, मेलेकोलॉजी दोस्तों मोलस्का और इसकी खोल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, किस वर्ष ये यहाँ पे नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 76 वाला आपका, मोरीफिन किससे संबंधित है? तो मोरीफिन दोस्तों फल से संबंधित है। किससे है? ये फल से संबंधित हो जाएगा। अगला, टमाटर में लाल रंग क्या दर्शाएगा? तो ये लाइकोपिन दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा दोस्तों? लाइकोपिन दर्शाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश को अधिकतम स्वर्ण पदक मिले हैं? तो दोस्तों मिले हैं अमेरिका को। किसको मिले हैं? अमेरिका को, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। कितनी होती है? 20.12 मीटर होती है। पूर्णिमा ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? वॉलीबॉल से। तो पूर्णिमा दोस्तों किससे रिलेटेड है? वॉलीबॉल
वॉलीबॉल से याद रखना, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मतदान हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग का सुझाव सबसे पहले किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो दिनेश गोस्वामी समिति। किसके द्वारा? दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा यह दिया गया था। अगला है दोस्तों हमारा, किस वायरस द्वारा सिविल सेवा में आयु की अधिकतम सीमा 19 वर्ष की गई? तो ये लिट्टन के समय, किसके समय की गई थी? लिट्टन के समय की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस वर्ष मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा आयोजित की गई थी? तो ये 1958 में की गई थी। कब की थी? 1958 में। DV रेगे उस समय दोस्तों यहाँ के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों इसके बाद हमारा, कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस धारा के अंतर्गत आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो धारा 3 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित किया है दोस्तों? तो किसने किया है? तो दोस्तों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट में भी बना हुआ है, तो म्यांमार का आप याद रखना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद हमारा, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? तो पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये उत्तराखंड में खोला गया है। अगला, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो पानी की जो बूंद गोलाकार होती है वो कारण है दोस्तों पृष्ठ तनाव का। किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से होती है। दादा दादी नाना नानी अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ये अभियान चलाया गया दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। किसके आया? नीति आयोग के द्वारा यह चालू किया गया। अगला, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वीमेन विल वेब, है ना। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, ये प्रोग्राम चालू किया गया। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। डेली आपका एक पेपर आएगा, प्लीज़ आप विजिट कीजिए, जल्दी से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हाल ही में किस देश ने सर्वाधिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी? तो ये लगा दी दोस्तों स्विट्जरलैंड ने। तो सार्वजनिक स्थलों पर जो बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है ये स्विट्जरलैंड ने लगाई है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो ये सौंपी किसको दोस्तों? तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, और क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों ऋषि कट्टेल को। किसको सौंपी? ऋषि कट्टेल को सौंपी है, ठीक है। नेपाल की हमने बात की है। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है दोस्तों? तो ये किया है फिलीपींस सरकार ने। किसने किया मेरे दोस्तों? फिलीपींस सरकार ने किया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग दोस्तों ये क्या है? एक सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों पुडुचेरी में दे दी है, ठीक है। और यहाँ पे अभी चुनाव भी है, धारा 3 अनुच्छेद 356 यहाँ पे लगा हुआ है। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों 1928 में जीता था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से देश हैं दोस्तों? याद रखना, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। आप विश्व का नक्शे में देख सकते हैं, ये सोमालिया, इथोपिया और जिबूती दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला है, किस अनुच्छेद द्वारा शुद्ध आय की गणना CAG के द्वारा प्रमाणित की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 279 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 279 के द्वारा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, सुमेलित जोड़ी बनाना है। जल्दी से ध्यान दीजिएगा इस पे कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की हमने बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों नहरों का निर्माण करवाया था। किसका? नहरों का निर्माण। बलबन की बात करें तो नौरोज उत्सव चालू करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों आप जानते होंगे इनके बारे में, तो इन्होंने क्या क्या करवाया था? दीवान रियासत का निर्माण करवाया था। और जहांगीर के समय सर टॉमस रॉय था। तो ये जोड़ी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए दोस्तों 100 टेस्ट के खेलने की उपलब्धि हासिल की? तो ये ईशांत शर्मा ने की है। किसने की दोस्तों? ईशांत शर्मा ने की है, याद रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया दोस्तों 30 दिन। कितना कर दिया दोस्तों? 30 दिन कर दिया गया है, ये आपको याद रखना। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर 30 दिन का कर दिया गया है। इस साल कुंभ मेले में दोस्तों 1 से 30 अप्रैल तक ही ये चलेगा। बता दें कि पहले कुंभ मेले की शुरुआत दोस्तों 27 फरवरी से होनी थी, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन अब अप्रैल में हो रहा है। धन्यवाद साथियों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डेली आपके लिए लेक्चर आ रहे हैं। धन्यवाद साथियों।